औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक ने सूरह कौसर में इरशाद फरमाया कि ए वसल्लम, बेशक हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता की, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो, और बेशक जो आपका दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। नाज़रीन, आप वसल्लम ने जब मक्के में दावत इस्लाम दी और इंसानों से फरमाया कि अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। आप वसल्लम ने मक्के के लोगों से फरमाया कि ये लोगों, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो तुम कामयाब हो जाओगे। रसूल सल्लम की दावत देने के बाद लोग आपके दुश्मन हो गए, हर तरफ आपकी मुखालफतें होने लगी और आप पर माली परेशानियां और बढ़ गईं। उस वक्त ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे। ऊपर से आप सल्लम के 4 बेटे जो हुए वो उन्होंने बचपन में ही वफात पाई। इस पर दुश्मनों का खुश होना और आप सल्लम का गमगीन और परेशान होना और बढ़ गया। इस पर अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लम को तसल्ली फरमाई। रब ने फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है। और रब ने आप सल्लम को तसल्ली फरमाई, वला सौफा यूती का रब्बो का फतरदा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और अल्लाह पाक ने आप सल्लम को तसल्ली फरमाई कि रफ़अना लका ज़िक्रक, रब ने फरमाया और हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद किया। और अल्लाह पाक ने आप सल्लम को तसल्ली फरमाई, इन्ना अतैना कल कौसर, रब ने फरमाया बेशक हमने आप सल्लम को बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। यानी इस्लाम के दुश्मन तो ये समझ रहे हैं कि आप सल्लम के पास कुछ नहीं है, पर आपके रब ने आपको बेशुमार खूबियाँ अता की। जैसे कौसर, कौसर से मुराद आप सल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, नबूवत दी, हुस्न अखलाक दिया, सुल्तान अंबिया बनाया, आपको जामे कौसर दिया और आपके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया नमाज में, अकामत में, खुतबे में और दरूद में। इतनी सारी खूबियाँ अल्लाह पाक ने आप सल्लम को अता फरमाई और फरमाया, फसल्ले ले रब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। और रब ने सूरह अनाम की आयत नंबर 162 और 63 में भी फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व ममाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब ने फरमाया कि आप सल्लम फरमा दें कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे जहां का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म हुआ है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। यानी माली और जिस्मानी इबादत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, किसी गैर के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तो बदनी और माली इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। और रब ने फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, रब ने फरमाया जो आप सल्लम का दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। अबतर का माना होता है नाजिन, बे औलाद। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में रब ने फरमाया, मोहम्मद सल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और अल्लाह सब कुछ जानता है। नाजिन, आप सल्लम के 4 बेटे हुए, 3 बेटे आपके हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हुए, हजरत कासिम, हजरत तैयब और हजरत ताहिर। और आप सल्लम के चौथे बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत मारिया रज़ियल्लाहु से हुए। आपके चारों बेटों ने आप सल्लम के बचपन में वफात पाई। आप इस उम्र को ना पहुँचे कि मर्द कहलाते। आप सल्लम के दुश्मन कहते थे कि अब तो मोहम्मद सल्लम के अकेले हैं, इनकी कोई औलाद नहीं है, इनके बाद इनका कोई लाम लेने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप सल्लम के नाम लेने वाले तो बेशुमार होंगे और क़यामत तक रहेंगे,
کلمہ پڑھنے میں، اذان میں، اقامت میں، درود میں آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، آپ کی نسبت لوگ فخر کریں گے۔ اور رب نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، رب نے فرمایا کہ جو آپ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین، یہ تھا سورہ کوثر کا ترجمہ، تفسیر اور پس منظر۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھیں، علماء حق سے دین سیکھیں اور اس کی پیروی کریں، چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔